So hey, hello guys, welcome back to the channel event. Hope you guys are doing absolutely fine. तो guys शुरू करते हैं आज का एक्सेल का फॉरेक्स फोरकास्ट फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम गाइस। तो भाई अगर मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप मार्केट को देखोगे तो भाई मंथली टाइम फ्रेम में ना मार्केट का ट्रेंड टोटली बुलिश है भाई। बट अभी फिलहाल ना गोल्ड ने एक रिकॉर्ड कर दिया भाई। सिंगल दिन में ना गोल्ड है ना भाई आई थिंक अराउंड 20% के आसपास क्रैश दे दिया। या अराउंड अराउंड 13% क्रैश दिया ऐसे लोग गोल्ड ने रिकवर किया थोड़ा बहुत। बट गोल्ड अभी फिलहाल ना अनकंडीशनल बिहेवियर में है एंड मार्केट ना अभी थोड़ा फंडामेंटली बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहा है। बट एक चीज़ देख सकते हो, मार्केट का ट्रेंड ना डाउन से नीचे से अच्छा खासा बुल है। एंड चलते वीकली टाइम फ्रेम में मंथली में सिर्फ लिक्विडिटी एरिया पड़ा है नीचे। एंड यही मंथली का जो कि लिक्विडिटी एरिया है इस यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम में अगर फिर रिट्रेसमेंट होगा तो भाई मंथली का वही लिक्विडिटी एरिया यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग तो ये लेवल है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये लेवल जो है मार्केट का ये थोड़ा लिक्विडिटी एरिया एंड फिर रिट्रेसमेंट का एवर है गाइस। ये भी है मार्केट में ओपनिंग क्लोजिंग का। एंड चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो भाई वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप आओगे तो मार्केट में ना वीकली में ना क्या है, यहाँ पर एक ऑबो में एक ओपनिंग क्लोजिंग है यहाँ पर। और यहाँ पे वीकली का हाफ वीक पड़ा है भाई, जो वीक का हाफ वीक पड़ा है भाई मार्केट में। इस वीक का हाफ वीक पड़ा है एंड नीचे में भी इसका हाफ वीक पड़ा है जो कि 4750 कह सकते हो आप, साइकोलॉजिकल लेवल है। एंड वीकली का यहाँ पर एक लिक्विडिटी ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा है, यहाँ पर गैप पड़ा है। एंड मंथली में तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर मंथली का लिक्विडिटी एरिया है और ओपनिंग क्लोजिंग है। एंड यहाँ पर ना वीकली का अनवांटेड कैंडल पड़ा है यहाँ पर। एंड EM है वीकली का जो कि सपोर्ट होगा मार्केट अगर फर्दर फॉल करेगा तो। एंड यहाँ पर एक अनवांटेड कैंडल पड़ा है जहाँ के मंथली काफ़ी रिट्रेसमेंट लेवल भी है वहाँ पर 30 50 और 61 आई थिंक 50 और 38 कहीं ना कहीं वहाँ पर एक मंथली काफ़ी रिट्रेसमेंट लेवल है। एंड वहीं पर ही वीकली का अनवांटेड कैंडल फॉर्म हुआ है होगा। एंड आई कैन सी दैट मार्केट ना मार्केट जो भी है भाई एक बुल ट्रेंड में है। बट एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आया भाई, क्रैश ही कह सकते हो। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर इतना कह सकता हूँ कि भाई वीकली में लिक्विडिटी पड़ा है, यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा है, ऑलरेडी मार्केट जोन है, गैप पड़ा है यहाँ पर नीचे में। एंड वीकली का हाफ वीक पड़ा है। तो भाई चलते ऑल टाइम हाई 4600 5600 तो पड़ा है भाई। 4600 के टाइम गया भाई, 5600 का आया गया भाई अभी तो। एंड वीकली में भी आप देख ही सकते हो कि मार्केट ना कैसे किस हिसाब से जहाँ से जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया है तो भाई बुल रिटेस्टमेंट ब्रेकआउट रिटेस्ट एंड बुल मूव एंड अभी रिटेस्ट एंड देन आई थिंक एक्सपेक्टेड बुल मूव। बट भाई फंडामेंटली गोल्ड अभी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल दिख रहा है। चलते वीकली टाइम फ्रेम में डेली टाइम फ्रेम में। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम में आओगे तो भाई अगर आप देखोगे मैंने जहाँ पर वीकली का ओपनिंग क्लोजिंग मार्क किया था ना उसी जगह पर डेली का एक अनवांटेड कैंडल बनाया भाई 26 जनवरी को। एंड मार्केट में अब आओ भाई डेली का ओपनिंग क्लोजिंग भी ना भाई अभी देखना वॉल्यूम देखना। डेली का ओपनिंग क्लोजिंग में ना अराउंड अराउंड मार्केट में ना 5200 पे दूर है भाई। लिटरली इतना मोमेंटम है, मैं कह रहा हूँ मार्केट ना ये जो इतना फॉल दिया ना भाई, इतना मोमेंटम तो मार्केट ने ना पूरा 2025 के 6 मंथ में नहीं दिया, 6 महीने में उतना बड़ा मूव भाई मार्केट ने दे दिया आज एक दिन में, एक सिंगल दिन में भाई। 2025 का आप देख सकते हो भाई साहब, अराउंड अराउंड पूरे साल का मूव ना मार्केट ने एक दिन में दिया है भाई। गोल्ड अच्छा खासा अनकंडीशनल बिहेवियर लाया भाई। एंड बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है भाई गोल्ड का ये तो। सिल्वर तो कहना ही क्या है भाई। एंड छोड़िए अभी देखते हैं भाई एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर डेली हाफ वीक है भाई। इसी जोन पे वीकली का हाफ वीक था भाई, यहाँ पर डेली का यहाँ पर वीकली हाफ वीक है। एंड इसके यहाँ पर अबव में डेली का हाफ वीक है। एंड EM भी यहीं पर पड़ रहा है भाई जो कि 4830 का आई थिंक 4825 का लेवल है भाई। एंड डेली टाइम फ्रेम का कितना कह सकते हो कि मार्केट EMA के अब हमें क्लोजिंग दिया तो इतनी बेरिश होती है तो ब्रेक करती है। बट कहीं ना मुझे अभी भी लग रहा है मार्केट की फॉल करेगा बिकॉज ना दिखाता हूँ मैं आपको क्यों फॉल करेगा। एंड डेली का अबव पे हाफ वीक पड़ा है। एंड यहाँ पर भी ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है भाई 5400 लेवल का, 5450 लेवल का साइकोलॉजिकल लेवल है, आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में। एंड चलते 4 आवर टाइम फ्रेम में भाई। 4 आवर टाइम फ्रेम में ना अगर आप आओगे मार्केट में ना भाई जो कि 4 आवर का अनवांटेड कैंडल है। और यहाँ पर ना दो अनवांटेड कैंडल पड़े हैं, एक एंड दो। एंड अगर आप फिब रिट्रेसमेंट रहोगे आई थिंक इट्स बिन 61% फिब रिट्रेसमेंट है भाई कहीं ना कहीं। 78% फिब रिट्रेसमेंट है भाई। एंड यहाँ पर 61% रिट्रेसमेंट लेवल भी है भाई 4 आवर टाइम फ्रेम में। अगर आप फिब रिट्रेसमेंट लगाओगे यहाँ पर 61 EM में
अराउंड हो रहा है। यहाँ पर अनोटेड कैंडल है 4 आवर का। यहीं पर 50% फिब रिट्रेसमेंट लेवल भी है एंड वीकली ओपनिंग क्लोजिंग भी है एंड डेली का भी 4 आवर का दोनों का अनोटेड कैंडल अलाइन हो रहा है, फिब रिट्रेसमेंट भी अलाइन हो रहा है। तो कहीं ना ये अच्छा खासा सेलिंग एरिया है भाई। एंड 4900 या फिर 49,990 यानी 5000 लेवल का भी जो भी है भाई, ये लेवल मार्केट में 5000 लेवल है भाई, अच्छा खासा सेलिंग एरिया बन सकता है। ये वाला एरिया भाई जो भी है मार्केट, ये वाला एरिया को थोड़ा अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर दिखा सकती है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट में ना बहुत सारे जोन्स वहाँ पर अलाइन हो रहे हैं। तो भाई मेरा क्या कह सकते हो, मेरा क्या पर्सपेक्टिव है एक्चुअली, क्या कर सकता है मार्केट यहाँ पर जो 4 आवर में, 4 आवर में डेली में जो भी आप तक बनाया मार्केट यहाँ से फॉलो करेगा। कल अगर हुआ मार्केट में गैप नहीं आया, नॉर्मली ओपन हुआ तो यहाँ से आएगा डाउन हाफ एक टैप, बुल में आएगा मार्केट यहाँ से 5000 लेवल एंड 5100, 5150 लेवल से, ये दो जोन से मार्केट अच्छा खासा फिर से सेल आएगा भाई मुझे लगता है। क्योंकि अच्छा खासा अभी तो सेलिंग का प्रेशर ही है भाई मुझे लग रहा है, क्योंकि रिकवर अभी गोल्ड इतना इजी नहीं कर सकता भाई, अच्छा खासा फॉल तो दिया है अभी, ओवर थिंक आई थिंक थोड़ा ओवर गैप। क्योंकि ना भाई मैंने एक चीज़ देखा गोल्ड में ना, गैप देखो भाई, वन गैप, मैं कह रहा हूँ भाई गैप देखो जरा, 4591 से 4591 से 60, इट्स अराउंड 550 पिप्स गैप गाइस, 550 पिप्स गैप भाई, छोटा गैप नहीं होता मेरे भाई। एंड आई विल शो यू इन द पास्ट टू। आपको लग रहा होगा भाई गोल्ड इतना एरेस्टिंगली फॉल क्यों कर रहा है, गैप्स तो पड़े तो भाई, वो चीज़ तो मानना पड़ेगा भाई, गैप्स तो कहीं ना कहीं मार्केट में गैप्स पड़े है भाई। यहाँ पर कहीं बीच में 100, मैं देखा था कि 150 भी का गैप भी पड़ा है। चुने ना यहाँ पर कहीं पड़ा है, अनलिमिटेड गैप है। आई कुड शो यू भाई, हाँ या यहाँ पर एक गैप पड़ा है देख लो भाई, इस एरिया में भी अच्छा खासा गैप पड़ा है, अराउंड अराउंड 130 पिप का, 150 पिप का गैप पड़ा है यहाँ पर, जो कि 4300 का लेवल है भाई कहीं ना कहीं। एंड वहीं पर मंथली का फिब रिट्रेसमेंट है एंड वीकली का 100 का लो है भाई, एंड वही गैप फिलिंग एरिया भी है कह सकते हैं। यहाँ पर एक 500 पिप का गैप पड़ा है, अच्छे खासे 200 यहाँ भी एक गैप पड़ा है भाई 100 पिप का, इस पॉइंट पे भाई मैं दिखाता हूँ आपको, इस पॉइंट पे गैप पड़ा है। एंड गैप की वजह से मार्केट आई थिंक गैप फिलिंग की वजह से आ रहा है, मार्केट फॉल कर रहा है। एंड मेनी अदर फंडामेंटल रीजंस बिकॉज रशिया भी सेल कर रहा है सिल्वर, रशिया भी गोल्ड सेल कर रहा है एंड बिटकॉइन भी देख सकते हो, ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन को भी सेल किया, बिटकॉइन भी भाई 100 अच्छा खासा क्रैश कर चुका है भाई, बिटकॉइन भी क्रैश कर चुका है, 75,000 लो तक आया भाई, 78,000 में भी, 76 75,000 के पास तक मार्केट आया था भाई, बिटकॉइन भी अपना लो में आया है। एंड सिल्वर तो 67% क्रैश्ड है भाई, XAG USD 67% फकिंग क्रैश्ड। एंड देख सकते हो यहाँ पर मेरा एनालिसिस ऐसा है भाई कि यहाँ से अबव बढ़ेगा एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाएगा सेलिंग का लोअर टाइम फ्रेम में, इसको ना सेलिंग अप टू 4500 लेवल, 4550 या फिर 4500 तक, 4400। अभी तो भाई हज़ार पे ना कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ 1 मिनट कैंडल ना, 1 मिनट का कैंडल, मैं कह रहा हूँ सिंगल मिनट का कैंडल ना भाई, मैं देखा हूँ सिंगल मिनट का कैंडल 1200 पिप का भाई। यहाँ पे देखो 4 आवर का एक कैंडल बना है 1160 पिप का, ये हमको लगता था बहुत ज़्यादा भाई पहले पहले के मार्केट कंडीशन बिहेवियर में। अभी देखो भाई 1 मिनट के कैंडल इतने बड़े बन रहे हो, 4 आवर के कैंडल जो अनकंडीशनल लगते थे हमको वो अभी 1 मिनट में बन रहे हैं उतने बड़े। तो सोच लो भाई गोल्ड का बिहेवियर किस हिसाब से चेंज हुआ होगा। इट्स वेरी वेरी अनकंडीशनल नाउ, गोल्ड इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल बिकॉज फंडामेंटली भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। एंड आप देख सकते हो मेरा तो व्यू यही है कि भाई मार्केट में अभी सेलिंग आ सकती है, मैं कह रहा हूँ भाई। एंड दिखाता हूँ आपको MCX में कोरिलेशन करके, आपको MCX का भाई, MCX देखो भाई आज मार्केट ओपन हुआ क्योंकि आज बजट था MCX में भी, एंड भाई बजट होते हुए भी मार्केट ने गैप के साथ अगर काउंट करें तो 8% का क्रैश दिया है भाई, 8% का फॉल आया है। तो मेरा यही कहना है कल के दिन भी मार्केट ने दिखाया था कि इतनी बेरिश होती है तो EMA ब्रेक करती है, बट मार्केट ने EMA के नीचे क्लोजिंग किया, तो आई एम एक्सपेक्टिंग XAG USD में भी सेम EMA का ब्रेकडाउन होएगा एंड आई थिंक गैप्स विल फिल एंड बहुत नीचे गिर सकता है गोल्ड अभी। एंड चलते हैं सिल्वर भी दिखाता हूँ आपको, सिल्वर दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, क्योंकि सिल्वर हैज़ क्रैश्ड अराउंड 36% गाइस, 36% सिल्वर क्रैश हो चुका है, इंडियन सिल्वर भाई, इट्स मोर मोर देन इनफ भाई, मोर देन इनफ। एंड अभी तो भाई अगर आप मैं कह रहा हूँ भाई जो भी, मैं कह रहा हूँ जो
जो फॉल ना मैं दिखाता हूँ आपको, जो फॉल ना भाई इस वाले सिल्वर में आया ना भाई, मैं कह रहा हूँ जो फॉल भाई इस वाले सिल्वर में आया ना, इस वाले सिल्वर में जो फॉल आया ना भाई, मैं कह रहा हूँ भाई 40% का क्रैश इस सिल्वर में भी आएगा भाई। वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, गैप फिल यहाँ पर भी गैप से फिलहाल भाई गैप्स तो पड़े तो है भाई, दे भाई 1,70,000 में गैप पड़ा है। एंड डाउन में फर्दर में पड़े है, बट गैप फिलिंग इज नॉट द कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट, बट क्रैश फंडामेंटली भी आ रहा है भाई। एंड यहाँ पे अब हमें तो एक अनवांटेड जोन दिख रहा है। एंड ये तो भाई छोटा मोटा एनालिसिस है भाई, ई एम ए ओपनिंग क्लोजिंग गैप फिल, यहाँ पर का गैप फिल हो जाएगा एंड देन फिर फर्दर आई थिंक फर्दर फिर सेलिंग आएगा, ऐसे कुछ हो गया भाई, ऐसा आ सकता है बट देखते क्या होगा। मैं वही कह रहा था भाई, गोल्ड अभी इतना मेरा एनालिसिस है अभी फिलहाल, मेरा भी पर्सपेक्टिव कुछ ऐसे ही है। यहाँ पर अनवांटेड कैंडल, यहाँ पर जो भी है डेली वीकली ओपनिंग क्लोजिंग लेकर वीकली ओपनिंग क्लोजिंग 4 और अनवांटेड एंड डेली का अनवांटेड सब जगह का लेकर मार्केट फॉल करेगा। एंड भाई मेरा बिटकॉइन में मेरा एनालिसिस था भाई, एंड ऑलरेडी इथेरियम मेरा एनालिसिस के हिसाब से गिर ही रहा है, अच्छा खासा इथेरियम भी गिर ही रहा है भाई। तो बिटकॉइन में एक ट्रेड प्लान किया था मैंने, लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। हो भाई हाफ टी पे आगे गया भाई, हाफ टी पे आके मार्केट ना बना रहा है। एंड आई थिंक मुझे टेक प्रॉफिट देगा भाई, क्योंकि 1,500 पॉइंट तक फॉल हो गया था मेरा पॉइंट, 3,000 था, 1,500 पॉइंट फॉल हुआ था। एंड आई पर्सनली फील एंगल्फिंग हुआ 4 आवर में, तो मार्केट इजीली मेरा टेक प्रॉफिट दे देगा लग रहा है। एंड लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन, लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। एंड तो भाई यही कह रहा था मैं कि मार्केट ना फॉल कर सकता है इसी वजह से। एंड बिटकॉइन में ना मेरे को, मैं बिटकॉइन में एक चीज़ ऑब्जर्व किया आपको, पहली बार बता रहा हूँ मेरे गोल्ड के एनालिसिस में बिटकॉइन का, मैं ना बिटकॉइन में एनालिसिस किया हूँ। मैंने देखा भाई मार्केट में ना भाई स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है काइंड ऑफ, ये जो हेड एंड शोल्डर है ना भाई, ये वाला जो हेड एंड शोल्डर है, मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे वाला फॉल आने वाला है भाई यहाँ पर, सेम फॉल यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि आई हैव को रिलेटेड द बार्स, मैंने जो बार उठाया भाई, यहाँ पर बार उठाया लो भाई, आपको विथ स्ट्रक्चर कोरिलेट कर रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको गाइस क्या ही क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। आई वांट से आई वांट शो यू दैट जस्ट स्ट्रक्चर छोटा है भाई, बट फॉल तो इतना बनता है भाई। एंड अगर आप इस सप्लाई को उठाकर अगर आप क्लोन करके आप यहाँ पर डालोगे तो इट्स उतना ही आएगा भाई, इतना तो आएगा भाई। ये 75% है, आई थिंक इट्स 75% ऑफ द फॉल, ये स्ट्रक्चर जो है भाई इस क्रैश का 75% तक तो आएगा भाई। मैं कह रहा हूँ लो एग्जैक्टली 75%, ये 50%, 50 का 50, 50 का 50, 25, 50 प्लस 25, 75%, एग्जैक्टली 75%, 70,000 लेवल रीच बिटकॉइन। एंड वहाँ से शायद से एक बुलबू आ सकता है, बट इतना मेरा एक्सपेक्टेशन है, जस्ट एन एनालिसिस है गाइस, श्योर शॉट नहीं है, जस्ट एन एनालिसिस पर्सपेक्टिव है। बाकी वीक भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है भाई, शायद से अनफॉलो स्ट्रक्चर फॉलो भी ना हो, तो जस्ट इन व्यू है मेरा कि ऐसा हो सकता है। एंड लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। तो भाई वॉल्यूम तो बढ़े, तो वॉल्यूम के हिसाब से रखूँगा तो भाई इतना आ जाएगा 67 या फिर 68,000 तक भी आ सकता है। एंड छोड़ो बिटकॉइन को, इतना एनालिसिस था मेरा। एंड आते गोल्ड पे, तो भाई गोल्ड का मेरा इतना पर्सपेक्टिव है, आप देख सकते हो ऑलरेडी पोस्ट पे मैं एनालिसिस डाल चुका हूँ। तो इट वाज ऑल माय एनालिसिस फॉर टुडे गाइस, होप यू गाइस दिस एनालिसिस इज गोना हेल्प यू। ओके, टेक केयर, बाय बाय। ओ भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ क्यों नहीं हुआ भाई, एक सेकंड भाई। टैब लैग हो रहा है।